दुबई में यूएन इनका अनुभव को साझा करने के लिए बुला सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सदन में चला जाए तो बरही के साथ साथ पूरे राष्ट्र को भी इस अनुभव का लाभ दे सकता है। लोगों में एक बेचैनी है कि जनता का जो सवाल है उसका कोई तो उठाने वाला है। अभी लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलता जा रहा है, धन तंत्र के साथ साथ भीड़तंत्र में बदलता जा रहा है। धन तंत्र का प्रयोग करके भीड़ जुटाया जाता है और अपनी बात लोग रखते हैं। हम चाहते हैं स्वतः चल कर आए। हम लोग जब यात्रा का पिछले बार शुरुआत किए थे, सद्भावना से स्वाभिमान यात्रा, और जब मैं गांव में जाता था तो लोगों को बोलता था कि मैं बरही में इसका 2 अक्टूबर को हमने समापन का दिन रखा था, और हमने गांव गांव में जाकर कहा आने की जरूरत नहीं बरही, आपको बरही में छोटी से एक नुक्कड़ सभा करूंगा, वहां समापन करूंगा। उस दिन गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री का, और रितेश जी वगैरह थे, देखे होंगे। मैं समझता हूँ 3,500 से 4,000 लोगों का भीड़ था और सब पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। अगल बगल हमको एहसास नहीं था कि लोग इतना आएंगे, क्योंकि हम 150 कुर्सियां रखा था और छोटा सा टेंट बनाया था। लेकिन जब पता चला बाद में तो लोगों में एक अकुलाहट है, लोगों में एक बेचैनी है कि जनता का जो सवाल है उसका कोई तो उठाने वाला है। हम आशावादी, हम जाएंगे और भरोसा करिए, हमें विश्वास है कि लोग आएंगे, क्योंकि हम विशुद्ध रूप से उनका सवाल उठाना चाहते हैं। हमारा अभी कोई उद्देश्य नहीं है, वो लीडरशिप तय करेगा। 30 साल का इन्होंने जिक्र किया कि 30 साल में एक महिला कॉलेज नहीं है। हम अपनी बेटी को, एक किसान, एक मजदूर अपनी बेटी को हजारीबाग जाकर ऑनर्स कॉलेज में पढ़ा सकता है क्या? आखिर क्यों नहीं ये मुद्दा बना यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ऐसे गंभीर सवाल पर, जिसको इस देश की आजादी के बाद गांधी जी ने कहा कि आपने देखा होगा कि बना था कि अनपढ़ जिंदगी दुख की गठरी, जब है ना, वो था कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर ऐसे सवाल पर भी जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है, तो अब विकल्प क्या बचता है? जनता के बीच ही हम जाए, जनता सवाल करे, जनप्रतिनिधि से दबाव बनाए, और जब जनता का दबाव बनेगा तो स्वतः उनको बाध्य होना पड़ेगा। और जब ये सवाल नहीं उठाएंगे तो जनता तय करेगी आखिर विकल्प क्या है। आने वाला ये सत्य है कि अभी ये मेरा गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन हम इसी में एक नेतृत्व ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन होगा जो हजारीबाग का जो बुनियादी सवाल है उसको कौन उठाएगा। और विश्वास है कि घूमते घूमते कोई ना कोई नेतृत्व मिल जाएगा। अभी जब वो लॉकडाउन हुआ था, 190 लोगों को, बार बार जो हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमने 190 लोगों को कई प्रदेशों से फ्री ऑफ कॉस्ट लाया। मैं समझता हूं उन दिनों जो वो 190 लोग आए थे उसमें संजय मेहता जी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, उस समय गाड़ी चलना नहीं था तो राज्य सरकार वो व्यवस्था की, वहां से वो एयरपोर्ट से वो अपने जो विभिन्न जगहों पर ले जाती थी। लेकिन आप सारे लोग जानते हैं कि वो जो लोग आए उनका आने का जो सारा प्रबंध है वो इनके द्वारा किया गया था। अभी कुछ दिन पहले जब हमसे बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि अभी देखिए हमको कुछ इनमें दिखा, इसी लगा कि हमको इनका साथ लिया जाना चाहिए। अभी देखे होंगे राज्य सरकार यहां से 25 लोगों को कनाडा भेज रही है पढ़ने के लिए। हमसे आज ये 6-7 महीना पहले बात किए थे कि ऐसा भुवनेश्वर जी कि जर्मनी और कनाडा में, बोले कि जर्मनी एक ऐसा जगह है जहां सारी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसका प्रोसेस है 6 महीना तक चलता है। कनाडा में भी बोले एक प्रोसेस है, 6 महीना से आपको लगा रहना होगा। जितना में आप अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ा सकते हैं, आप कनाडा में पढ़ा सकते हैं और जर्मनी में पढ़ा सकते हैं। और जब बच्चा विदेश में जाकर पढ़ेगा तो एक तो भारत का जो है और वो विदेश में भी जो है, वो दोनों को जब देखेगा कि जो जर्मनी इतना बड़ा हमला हुआ और उसके बाद इतना गति से कैसे वो तरक्की किया, तो जब वो देखेगा तो उसका लाभ भी मिलेगा। वो हिंदुस्तान को लाकर लाभ दे सकता है, वो समाज और राज्य को उसका लाभ दे सकता है, वो अपना अनुभव का लाभ दे सकता है। तो एक ऐसा नौजवान है जिसका उम्र भी बहुत कम है, और यात्रा बहुत लंबा है, तो हम समझते हैं अगर उस रास्ता पर निकल गए, लोगों ने अगर कहा, लोगों की सहमति बन गई और लोगों को लगा कि नहीं इस नौजवान को आना चाहिए लोकसभा में, तो मैं समझता हूं जब दुबई में यूएन इनका अनुभव को साझा करने के लिए बुला सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सदन में चला जाए तो बरही के साथ साथ पूरे राष्ट्र को भी इस अनुभव का लाभ दे सकता है।
तो हम लोगों को लगा कि एक प्रयास करना चाहिए, हो सकता है इससे बेहतर, लेकिन अभी हमारा मूल रूप से वही कार्यक्रम है। हम लोग अभी जागरूकता को ही लेकर के जागरूकता जाएंगे। को लेकर, और ये सवाल बने। हम लोग अभी जो पानी, जो जहां लोकल मुद्दा है उसी को हम बोलेंगे, जो जानेंगे, फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पानी का मुद्दा है, तो हम लोग उस दिन जो सम्मान करेंगे, जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर किसान वर्ग है, हम लोग उस दिन शुरुआत करेंगे। और कुल मिलाकर हम लोग पानी का जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा है, हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं इस पंचायत, 5 पंचायत के लोगों को, कि हमारा जो उस दिन नुक्कड़ सभा होगा, अभी लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदलता जा रहा है, धन तंत्र के साथ साथ भीड़तंत्र में बदलता जा रहा है। धन तंत्र का प्रयोग करके भीड़ जुटाया जाता है और अपनी बात लोग रखते हैं। हम चाहते हैं स्वतः चल कर आए। हमारा अपील है 4 लोग यहाँ हैं, 4 लोग के बीच तो हमारा बात जाएगा, वो 4 लोग आगे फैलाएंगे। हाँ, तो हम आपके माध्यम से हम लोग जाएंगे बीच में, जो लोग हैं यहाँ के लोग, हम लोग कई लोग से बात करेंगे 2-3 दिन में, आप आइए उस समय।